हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे शिक्षण की नवीन विधाएं, यानी किन किन नवीन विधाओं के जरिए आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं ताकि वो समझ सकता है। जिसको भी जो नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, वो नीचे लिख देगा कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट उसी पे बनाएंगे या उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये ख़त्म होगा हम श्योर सीरीज़ से पढ़ाना शुरू करेंगे। क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चे श्योर सीरीज़ से ही पढ़ रहे हैं, तो वही राइट आंसर क्यों है उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। तो बस ये 2-3 चैप्टर है, उसके बाद फिर श्योर सीरीज़ से आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। तो नवीन विधाओं का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है ताकि बालक जो चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, तो अब इन विधाओं से पढ़ाने पे शायद वो और अच्छे से समझ सके। टोटल जितने शिक्षण अधिगम में सिद्धांत, सूत्र, जितनी भी चीज़ें दी गई है, उसका बस एकमात्र उद्देश्य ये है कि फोकस किया गया है किसको? बालक को। बालक के ही सर्वांगीण विकास के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत जब जब पड़ी है तब शिक्षा में चेंज किया गया है और उन चीज़ों को ला के बालक के विकास करने की कोशिश की गई है। तो ये 7 पॉइंट है, आइए देख लेते हैं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। जिस तरह पहले था, क्या था? शिक्षण केंद्रित शिक्षा, यानी शिक्षक ही सब कुछ होता था। फिर आधुनिक युग में क्या हुआ? बाल केंद्रित, यानी बालक को ही सब कुछ माना जाता है, उसे ही केंद्र बिंदु मान के शिक्षा दी जाती है। बालक का ही विकास करने के लिए जिस तरह से हो सकता है। अब पहले ये था कि बालक का कोई महत्व नहीं होता था, शिक्षक आता था, अपनी बात कहता था, पढ़ाता था और चला जाता था। अब क्या होता है? जो कुछ है बालक है, बालक की मानसिक स्थिति कैसी है, बालक की एज कितनी है, वो सब देखते हुए उन्हें शिक्षण देना। तो अभी की शिक्षा क्या हो गई है? बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट है क्रिया आधारित या गति आधारित शिक्षा। ये रूसो ने दिया था। क्रिया आधारित शिक्षा मीन्स, इससे पहले जो आप देखे हैं वीडियो, उसी से ज़्यादा कनेक्टेड ये है। क्रिया आधारित बालक करता है जब कुछ, तब जो सीखता है उस आधारित शिक्षण देना चाहिए। जैसे बालक को कुछ भी सिखाना है तो उसको करवाना चाहिए वो चीज़ें। अगर पॉसिबल हो पाए, ये नहीं कह रहे पॉसिबल ही नहीं, फिर भी आप कराइए नहीं। अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो चीज़ें करके सीखने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ना कि केवल किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान के साथ साथ बालक को वो चीज़ें करने देना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से सीख जाए। तो क्रिया आधारित शिक्षण भी देना चाहिए। नेक्स्ट है रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण। इसमें यह है कि अधिकतर ये होता है ना, बालक को किसी विषय पे तो बड़ी रुचि होती है लेकिन किसी में नहीं। तो अगर कक्षा में आपके हर टाइप के बालक मिलेंगे, किसी का मैथ बहुत अच्छा होगा, बहुत मन लगेगा, किसी को हिंदी बहुत अच्छी लगेगी, मैथ समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? उनकी रुचि उस दिशा में लानी है। उस दिशा में लाने के लिए हमें बालक को उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उसकी रुचि आएगी। कक्षा का माहौल बोझिल नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, शिक्षक अधिकतर ये करता है, आता है, बोलता है और अपनी बात कहता रहता, वो ध्यान ही नहीं देता बच्चे का मन लग रहा है कि नहीं। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर गौर करिएगा। जैसे ही आपको लगेगा कि आपका कनेक्शन बच्चे से कट रहा है, यानी वो आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, बस सुन रहा है, आप तुरंत अपने टॉपिक से हटिए और उसके रुचि का कोई एक टॉपिक उठा के उस पर 2 मिनट ही बात कीजिए, ताकि बालक आपसे फिर से कनेक्ट हो जाए। फिर आ जाइए आप अपने टॉपिक पे। तो बालक के रुचियों के अकॉर्डिंग शिक्षण अगर आप देंगे तो बालक ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। आप बताइएगा, अगर आपको और एक्सप्लेन करना है किसी टॉपिक को तो वो टॉपिक भी बता दीजिएगा, हम और उदाहरण दे दे के उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है सहभागी शिक्षण। शिक्षण कार्य ही ऐसा है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। उनमें से कोई एक निष्क्रिय हुआ, शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया, यानी होगा ही नहीं। फिर जैसे हम हैं, बच्चा है, हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं पर बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो मेरा अच्छे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा किसको रहे हैं? बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जब वो समझ ही नहीं पा रहा है, जब उसका मन ही नहीं लग रहा है, तो मेरे अच्छे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने में, पर हम पढ़ाने में नहीं, हम कुछ भी आगे पढ़ा के चले जा रहे हैं। अब क्या बच्चे को जितना ज्ञान लेना है हमसे, क्या वो ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा। तो शिक्षण का कार्य ही ये है कि दोनों ही सक्रिय हों और दोनों की सहभागिता हो। जितना हम पढ़ाने पे फोकस करें उतना ही सामने
छात्र भी पढ़ने पे फोकस करे। यानी दोनों की सहभागिता शिक्षण का एक अहम केंद्र बिंदु है। बिना उसके शिक्षण कार्य ही पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो दोनों की सहभागिता जरूरी है। नेक्स्ट है दक्षता आधारित शिक्षण। हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं? हम बालक को, दक्षता मीन्स निपुणता, हम बालक को निपुण बनाना चाहते हैं, दक्ष बनाना चाहते हैं। तो शिक्षक का मेन काम ही यही है कि बालक मेरे पास आता है तो नॉर्मल इतना ही ज्ञान लेके आएगा, मेरे पास इतना ज्ञान है उस सब्जेक्ट को लेके, तो हम बालक को उस ज्ञान के थ्रू उसे दक्ष बनाएंगे, निपुण बनाएंगे, अपने ज्ञान के द्वारा बालक को दे के, अपने ज्ञान को दे के बालक को दक्ष बनाएंगे उस ज्ञान से। तो दक्षता आधारित होना चाहिए कि अगर बालक उस क्षेत्र में नहीं कुछ जान रहा है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे के दक्ष बना सकते हैं। जैसे आजकल आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन को बालक कंप्लीट करने के लिए उसे भी उतना पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटराइज युग है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे हम तो कंप्यूटर ही नहीं जानते हैं, हमको चलाना ही नहीं आता है। तो अगर उस जगह आप कंप्यूटराइज युग है, मोबाइल का युग है, आप उस युग से बिल्कुल पीछे चले गए तो शायद आप उतनी चीज़ें नहीं जान पाएंगे। क्योंकि किताब ऐसा नहीं कि बिल्कुल न्यू पब्लिकेशन आ रही है, आपको बिल्कुल न्यू जानकारी दे रही है, नहीं। तो जिस तरह का जैसी नई चीज़ें आ रही हैं एक्सेप्ट करके और उन चीज़ों के द्वारा भी बच्चों को ज्ञान देने का काम दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक करता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत तब पड़ती है जब बालक को आप पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर पढ़ा रहे हैं, फिर समझ में नहीं आ रहा है, यानी आप 2-3 इन विधाओं के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करें लेकिन बालक को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो पहले हम उसका प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसका शिक्षण से संबंधित उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे। हमको बाकी प्रॉब्लम से नहीं मतलब है, क्यों? क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो मेरा काम केवल उसकी शिक्षा से है। तो शिक्षा ग्रहण करने में बालक को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का काम उपचारात्मक शिक्षण करता है। बालक क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करके उसे ज्ञान देना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्लियर है? नहीं क्लियर होंगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि नहीं समझ में आ रहा। हम फिर से केवल उपचारात्मक शिक्षण या केवल किसी एक टॉपिक पे बता देंगे। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप लोगों को ये ना हो कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप केवल इंडिविजुअल उसका बताइएगा, हम इंडिविजुअल बना देंगे किसी एक का भी। नेक्स्ट है बहु कक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। इसमें यह है कि 2-3 कक्षा के बालकों को एक साथ एक कक्षा में बैठा के शिक्षण देना। अधिकतर अब ये नहीं कि एक कक्षा 1 का और कक्षा 8 के बच्चों को बैठा लेना, नहीं, कक्षा 1 के और कक्षा 2 के बच्चों को एक कक्षा में बैठा के शिक्षण देना। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें, हम सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें मिलती है। तो जो टॉपिक मिलता है उस टॉपिक की चीज़ें उनके साथ डिस्कस करना या उन्हें समझाना, ये बहु कक्षा, बहुस्तरीय, विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाना। दोनों एक ही है लेकिन यहाँ स्तरीय और कक्षा में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो क्लियर है? विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाना। फिर क्लियर कर रहे हैं, लो, मिडिल, हाई ऐसे नहीं पढ़ाना है। केवल अगर 5 का बच्चा है तो 5, 6, 4, 5 एक साथ बैठ सकता है। ये नहीं है कि एक का कक्षा 1 का बच्चा बैठे, फिर कक्षा 8 का बच्चा बैठे, फिर कक्षा 12 का, तो वो बच्चों का सिलेबस ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, कोई टॉपिक मिलेगा ही नहीं, तो नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुकक्षा में हमेशा वो उन कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है जो सिमिलर हों, जिनके सिलेबस के 1-2 टॉपिक मिलते हों, ताकि बहुकक्षा में पढ़ाया जा सके। बहुकक्षा अधिकतर उस जगह होता है जहाँ टीचर कम होते हैं। प्राइमरी स्कूल में आप अक्सर देखे होंगे अध्यापकों की कमी के कारण इन कक्षाओं को चलाने की ज़रूरत पड़ी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।